आप अपने हतमी तासुरात में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा, मेरे लिए पहली और सबसे अहम चीज़ बुनियाद पर वापस जाने की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जब कभी हमें रहनुमाई दरकार हो, उन्होंने अपने मामलात कैसे हल किए, वो बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करते थे, वो अपनी बीवियों, अपनी फैमिली के साथ कैसे बर्ताव करते थे, हम उनकी मिसाल से बेहतर समझ सकते हैं। और ये हम बैठे बिठाए नहीं कर सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इसे सीखना होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए कोशिश करनी होगी, और फिर अल्लाह खुद ब खुद हमारे करीब आएगा। और यही कुछ मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जब कभी आप अल्लाह की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है। और मुश्किल वक्त अल्लाह की रहमत है, इससे अल्लाह आपको झंझोड़ता है और वो झंझोड़ेगा, लौट आओ। और मैंने नौजवानों में सबसे बड़ा मसला शैतान की चाल का देखा है। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, या क्योंकि मैं चर्च पीता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, या क्योंकि मैं नाइट क्लब जाता हूँ, या कहूँ कि मैं ये करता हूँ, तो फिर इस्लाम मेरे लिए नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं ईमान वाला होकर ये सब नहीं कर सकता। ये एक झूठ है। इस्लाम सब के लिए है। दर हकीकत इस्लाम है ही गुनाहगारों के लिए। इस्लाम हारे हुए लोगों के लिए है। ये उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं। ये उनके लिए है जिनका ख्याल है कि उनकी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। वो अल्लाह उनके लिए मौजूद है। अल्लाह हमेशा मौजूद है, हमेशा। तो अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। जो कुछ आप कर सकते हैं बस दरवाजा खुला रखें। हत्ता कि आप महज एक कदम ही क्यों ना ले रहे हो, बस वो कदम उठाएं इंशाअल्लाह, और अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा।